हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक विज्ञान क्लास 8 अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। अभ्यास वर्कशीट 1 पेज नंबर 125। विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे धातुएं, मनुष्य का शरीर, जल। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है, इसकी सहायता से विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है इसी पेज पे ऊपर बना हुआ है, ये कील है, इसके चारों तरफ तार लपेटा हुआ है और इसमें ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, इन्हें प्रतीकात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं? उत्तर, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल में लंबी पतली रेखा धन टर्मिनल एवं मोटी और छोटी रेखा ऋण टर्मिनल के प्रतीक रूप में प्रदर्शित करता है। अपने आसपास उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जो विद्युत सेल से चलते हैं। ट्रांजिस्टर, खिलौनों, रेडियो, टीवी, एसी, कार आदि के रिमोट कंट्रोल जैसी युक्ति में विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल को विद्युत कैसे प्राप्त होती है? विद्युत सेल इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत सेल को विद्युत प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग में लाई जाती है? एक से अधिक विद्युत सेलों को क्षमता से अधिक और क्षमता बढ़ाने के लिए आपस में धन टर्मिनल एवं ऋण टर्मिनल के क्रम में जोड़कर बैटरी में बदला जाता है। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा किस ओर से शुरू होती है? विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण इसलिए जाता है क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जिससे करंट लगने का खतरा नहीं होता। अभ्यास वर्कशीट नंबर 2, बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो उत्तर होगा, बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है और इससे उन्हें बिजली के झटके नहीं लगते हैं। विद्युत धारा के बंद परिपथ का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए विद्युत धारा का चित्र बनाया है। ये बल्ब का प्रतीक है कि हमने इस परिपथ को पूरा करा। ये यहाँ पे स्विच है और ये लंबा पतला ये धन टर्मिनल है और ये छोटा और मोटा ऋण टर्मिनल है। ये विद्युत धारा का बंद परिपथ का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसका चित्र एवं परिभाषा बताइए। ये हमने वापस से परिपथ बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो स्विच है इसको खोल दिया है, ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जो अपूर्ण होता है, खुला परिपथ कहलाता है। इसमें स्विच या कुंजी खुली स्थिति में दिखाई देती है। स्विच ऑफ की स्थिति में प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से अलग हो जाता है। अगला, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है? ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है।
उत्तर, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं या कहलाता है। रूम हीटर, गीजर, प्रेस, माइक्रोवेव ऐसे उपकरण हैं जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उदाहरण देकर सचित्र स्पष्ट कीजिए। किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह, ये पेज नंबर 125 पर भी चित्र बना हुआ है, हमें वापस से यहाँ पर बना लेना है। तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा बंद करने पर चुंबकीय प्रभाव भी बंद हो जाता है। विद्युत फ्यूज बनाने में विशेष पदार्थ के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? यह हमारे विद्युत उपकरणों के लिए क्यों लाभकारी है? फ्यूज किसी विशेष पदार्थों के बने तारों का उपकरण जो विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है। विद्युत उपकरणों में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह तार पिघल जाता है एवं परिपथ टूट जाता है और महंगे विद्युत उपकरण की सुरक्षा हो जाती है। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट को समझाइए। विद्युत परिपथ में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाह से या तारों के परस्पर सीधे संपर्क में आने से या अन्य कारणों से फ्यूज का तार जलकर नष्ट हो जाता है एवं विद्युत परिपथ खुल जाता है। इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे घरों एवं आसपास के क्षेत्रों में आग लग जाती है। दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं? कारण बताइए। विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि इसके फिलामेंट में से कोई विद्युत नहीं गुजरती है। घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करना क्यों समझदारी है, स्पष्ट कीजिए। ये एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं एवं इनकी विद्युत दक्षता भी अधिक होती है। निम्न को पूर्ण नाम लिखिए। आईएसआई भारतीय मानक ब्यूरो, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एमसीबीज लघु परिपथ विच्छेदक। प्रोजेक्ट स्वयं करना है। स्व आकलन पेज नंबर 133। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के धन टर्मिनल को लंबी एवं पतली रेखा द्वारा एवं ऋणात्मक टर्मिनल को मोटी और छोटी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। हमें आईएसआई चिन्हित विद्युत उपकरणों की ही सदैव उपयोग करना चाहिए। दो या अधिक सेल के संयोजन को विद्युत बैटरी कहते हैं। लकड़ी, रबड़ एवं प्लास्टिक विद्युत के कुचालक पदार्थ है। विद्युत परिपथ में स्विच ऑन की अवस्था में विद्युत प्रवाहित होती है। सही गलत। विद्युत धारा का प्रभाव धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहता है। सत्य। स्विच ऑन की स्थिति में अधिक समय तक सेलों को रखने पर सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकते हैं। सत्य। यदि किसी बल्ब का तंतु टूट जाए तो वह भी विद्युत बल्ब दीप्त होता है। असत्य। 4 नंबर का क्रॉस कर देंगे, ऐसा पाठ में कोई वर्णन नहीं है। विद्युत फ्यूज विद्युत उपकरणों की दुर्घटना से रक्षा करते हैं। सत्य। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए, विद्युत अवयव इसका होगा विद्युत परिपथ, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत सुचालक, शुद्ध जल, मानव शरीर, धातुएं, ग्रेफाइट, विद्युत बल्ब, इसकी खोज एडिसन ने करी थी। विद्युत सेल, 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। हमें अपने घरों में एक ही सॉकेट्स में एक से अधिक उपकरणों को लगाकर उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग करने से फ्यूज का तार जलकर नष्ट हो जाता है एवं विद्युत परिपथ खुल जाता है। इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगला
चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। आप इसका कारण पता लगाइए एवं परिपथ में आवश्यक परिवर्तन कीजिए जिससे बल्ब दीप्त हो जाए। खुला परिपथ होने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इस कारण से बल्ब दीप्त नहीं हो पाता। क्योंकि बल्ब दीप्त होने के लिए परिपथ पूर्ण होना आवश्यक है, अतः स्विच या कुंजी को संपर्क में लाएंगे जिससे बल्ब दीप्त हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ।